नमस्कार साथियों, मैं हूं सत्येंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार सिविल जज जीएस पेपर के लिए। खासकर प्री एग्ज़ाम के लिए एक मैंने स्पेशल वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो का मैंने जो टाइटल रखा है वो ट्रम्प कार्ड रखा है। मीन्स एक ऐसा कार्ड, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति जो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। आई होप आप इसे वीडियो को ज़रूर देखेंगे और सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने सिलेबस को डिफाइन किया है पार्ट्स में और कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके विद नेम मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसे देख लें। इससे पहले जो लोग पहली बार वीडियोस देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, स्पेशली जुडिशरी के स्टूडेंट, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि टाइटल से पता है, बिहार सिविल जज परीक्षा 2020। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब तक कोरोना वायरस है तब तक एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। फिर भी अगर हालात सामान्य होते हैं या वैक्सीन बन जाती है उसके बाद ही जल्द से जल्द बिहार गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम कराएगी बीपीएससी। ठीक है, अगर एक एक्सपेक्टेड बताऊं तो एक्सपेक्टेड ये हो सकता है कि आफ्टर अगस्त यानी सितंबर या अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा बिहार एपीओ और बिहार सीजे का, यदि हालात सामान्य रहे तब। तो चलिए, पहला है मैंने करंट अफेयर। इसमें आप लोगों को 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने। मैं केवल अभी बिहार सिविल जज परीक्षा की कर रहा हूँ क्योंकि बिहार एपीओ का पहले कभी प्री नहीं होता था, पहले मेंस होता था, तो इसलिए प्री का लगभग इसी तरीके का पैटर्न है। तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं बिहार एपीओ के लिए। ठीक है, तो 4 सब्जेक्टों को आपको पढ़ना है। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख भी लें। इसकी पीडीएफ मैं अपने पब्लिक ग्रुप टारगेट फॉर आईक्यू में भी डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो 4 सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने हैं? नंबर 1 करंट अफेयर आपको पढ़नी है। नंबर 2 आपको जनरल साइंस पढ़नी है। नंबर 3 इतिहास पढ़ना है, भारत का इतिहास। और नंबर 4 आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। बस ये 4 सब्जेक्ट आपको बार बार पढ़ने हैं जीएस पेपर के लिए और इन्हीं का रट्टा मारना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिससे आपको और ज़्यादा इसमें मदद मिल जाएगी। ठीक है, नंबर 1 जनवरी 2020 से आप करंट अफेयर पढ़ने, ये तब पढ़ें जब एग्ज़ाम आपका सितंबर या अक्टूबर में हो। यदि इससे भी डिले जाता है तो फिर हमें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूंगा फिर कब से पढ़ना पड़ेगा। फिलहाल ये आपका सितंबर या अक्टूबर तक के लिए है कि जनवरी 2020 से आप जब तक एग्ज़ाम है उससे 15 दिन पहले तक की करंट अफेयर आप लोग पढ़ लें। इसमें टॉपिक क्या है, जैसे वर्तमान में कौन क्या कहाँ, जैसे पूछ लेगा कि आरबीआई गवर्नर कौन है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। योजना स्कीम आपको पढ़नी है बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहली स्कीम क्या है, ठीक है, किसान जनधन योजना क्या है, किसान सम्मान निधि क्या है, इनके बारे में फैक्ट आप लोगों को पता है, मेंस में भी इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, जैसे G20 वर्चुअल समिट्स हुआ है, ब्रिक्स क्या है, ये सारे समिट्स आपको पता होनी चाहिए। कोरोना वायरस को लेकर वर्चुअल समिट्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल समिट्स हो रही हैं, फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ में स्पोर्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्यू टू कोरोना वायरस से कौन कौन से ऐसे गेम्स थे, ऐसे कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जो कैंसिल हुए हैं या कहाँ पर अपकमिंग होने वाले हैं। जैसे अब टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, बट वो एक्सटेंड करके कब कर दिया गया है, 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम्स बहुत आती हैं, आपके मेंस एग्जाम में भी आती है 10 नंबर की। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रिलेवेंट है। एक बात और बता दूं मैं साथियों आप लोगों को, जो भी लोग हमारा जीएस पेपर के लिए पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें अदर से किसी भी कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। और केवल हमारा कंटेंट ही आपके सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्री का भी ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी चल रहा है, दोनों ग्रुप 5 मई से स्टार्ट हुए हैं। आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर और कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। पेड ग्रुप से संबंधित पूरी डिटेल मैं वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा। जिसकी प्री की फ़ीस 1000 है और मेंस की फ़ीस जो है वो जीके जीएस पेपर की वो है आपकी 1500 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट है अवार्ड आपको पढ़ने हैं। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे पूछ लेगा कि लास्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आया था कि जो सीवी रमन है उन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो ये इस तरह से क्वेश्चन भी आप लोगों को पढ़ने हैं। इंडेक्सेस पढ़ने हैं कि किसके सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है या पहले नंबर पर कौन सा देश है।
इसके बाद है स्टेट न्यूज़, राज्यों की घटनाएं, ऐसी वो सभी घटनाएं जो न्यूज़ में रही हैं, ठीक है। जैसे जीआई टैग की वजह से कुछ रहा है, या कोरोना वायरस की वजह से कुछ घटना रही है, या किसी राज्य की महत्वपूर्ण स्कीम जो चर्चा का विषय बनी है, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, चीफ और उनकी विशेषताएं, जैसे इस बार WHO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंसी रखता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाईलाइटेड न्यूज़ आपको पढ़नी है, बार बार क्वेश्चन पढ़ने हैं, जैसे क्या घटा, कब हुआ, कैसे हुआ, इस तरह की करंट अफेयर जो डेली बेसिस पे होती है वो आप लोगों को पढ़नी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद बुक्स और राइटर जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो भी आप लोगों को पढ़ने हैं। किन व्यक्तियों का निधन हुआ है उनके बारे में, किन का अपॉइंटमेंट हुआ है उनके बारे में, किन व्यक्तियों के बारे में त्यागपत्र उन्होंने दिया है या कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है इनके बारे में, या ऐसे व्यक्ति जो चर्चाओं में रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में। जैसे इरफान खान की डेथ हुई है, ऋषि कपूर की डेथ हुई है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन ही सकता है। नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर का, ठीक है। तो करंट अफेयर में आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ें ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से, जैसे इसरो, DRDO, इनके बारे में, साइंस से टेक्नोलॉजी से भी रिलेट करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। साथ में इसको ज्योग्राफी से भी रिलेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। जब भी मैं ज्योग्राफी पे जाऊँगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके बनते हैं। नेक्स्ट है आधुनिक भारत का इतिहास। असल में इतिहास को आपको डिवाइड करना है दो भागों में, सॉरी 3 भागों में। नंबर 1 मॉडर्न हिस्ट्री मीन्स आधुनिक भारत, नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, नंबर 3 प्राचीन भारत का इतिहास यानी एंसेंट हिस्ट्री, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, यानी आधुनिक भारत के इतिहास से। अब यहाँ पर वैसे 1858 से स्टार्ट होता है 1950 तक, लेकिन आपको 1857 की क्रांति से पढ़ लेना, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और ये पुर्तगाली डच वगैरह आए थे, इनके बारे में बेसिक आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको ब्रिटिशकालीन चार्टर बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, उनके बारे में जो जो फैक्ट है, मैंने वीडियोस भी बना रखी है उस पर, ठीक है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि आप गवर्नर जनरल, वायसराय, ये सारे इनके फैक्ट आप पढ़ लें। धार्मिक सामाजिक आंदोलन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, कब की गई, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर तो बिल्कुल ना करें और नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, या इसके स्क्रीनशॉट भी नहीं ले रहे हैं तो मेरा जो पब्लिक ग्रुप है टारगेट फॉर IQ, वहाँ पर ये PDF में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो इसके प्रत्येक वर्ष अधिवेशन होते हैं तो उनकी अध्यक्षता किसने करी। जैसे 1907 का है सूरत अधिवेशन, क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन 1916 का, उसमें क्या हुआ, 1920 का नागपुर अधिवेशन है, उसमें क्या हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लेक्चर भी वीडियो फॉर्मेट में बना रखा है, आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। 1857 की क्रांति आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए, क्यों हुई, कैसे हुई और कहाँ कहाँ इसके परिणाम थे, ये आप लोगों को पता होनी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ साथ ब्रिटिशकालीन संगठन और संस्थाएं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे नौजवान सभा, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक हो गया, ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी हो गई, इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे छोटे छोटे जो इन 300-400 सालों में बने। प्लीज़ आप लोग उनको ज़रूर कवर कर लें। कवर करने का है कि वो आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे आपके बिहार में। और दूसरा, ईयर याद करना है, कौन किसने बनाया, क्यों बनाया। जैसे गदर पार्टी है, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में बनाई, बस इतना याद कर लो, इट्स एनफ। नेक्स्ट है पुस्तक, मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तकों के नाम बहुत पूछे जाते हैं, साथ में उनके लेखकों के नाम पूछे जाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। उनसे संबंधित पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, गांधी जी की पुस्तकें हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं, भगत सिंह के हैं, राजगुरु के हैं, इनके सब के प्लीज़ आप लोग तैयार कर लें बुक्स। और आपके मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इवन सभी एग्जाम में ये एवरग्रीन टॉपिक हैं, ये आप लोगों को बता रहा हूँ। आधुनिक भारत इतिहास में जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस टाइम व्यक्तियों ने प्रतिनिधित्व करते हुए कुछ नारे दिए थे और अंग्रेजों ने या जनता द्वारा समय समय पर उन लोगों को कुछ उपाधि दी गई थी, तो वो भी आप लोगों के लिए एक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गांधी की तरह अन्य व्यक्तित्व को भी तैयार कर लेना, ये मेंस में भी आते हैं। जैसे विनोबा भावे हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, VD सावरकर हैं,
इस तरह के बहुत सारे लोगों को आपको व्यक्तित्व थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। प्रमुख चार्टर गवर्नर जनरल ये मैं बता चुका हूँ। अन्य ऐतिहासिक तथ्य आप लोगों को पढ़ने हैं, घटनाएं पढ़नी है, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चोरा चोरी कांड हो गया, ठीक है, सैंडर्स की हत्या हो गई, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ कमीशन बने थे, हंटर आयोग, साइमन कमीशन, इस तरह के कमीशन जो बने थे और यह कमेटी बनी थी, तो प्लीज़ उनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि इस टॉपिक से परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास की, यानी मेडिवल हिस्ट्री की। तो यहाँ से क्वेश्चन इतिहास के सबसे कम आते हैं, तो इसको आप बस ज़्यादा अगर पढ़ें तो मुग़ल काल को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और उसके शासन व्यवस्था को, यानी रूल ऑफ लॉ ऑफ मुग़ल डायनेस्टी। इसके बाद दिल्ली सल्तनत, खिलजी, तुगलक, सैयद और भक्ति आंदोलन को देख लें, जिसमें ये भक्ति आंदोलन में मतलब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। मराठे और सिखों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा फैक्ट आप पढ़ लें, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पुस्तकें और उनके शासन व्यवस्था से रिलेटेड एक अजीब व गरीब फैक्ट आते हैं, तो वो आप लोग लूसेंट या घटना चक्र से भी देख सकते हैं। इसके बाद प्राचीन भारत में यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं 2-3 टॉपिक से ये बनते हैं, 5 टॉपिक मैंने लिखे हैं, इन्हीं को आपको कवर करना है कि किस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया है। बेसिक हिस्ट्री का जो बेसिक है वो पढ़ना है, वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता, बौद्ध और जैन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुस्तकें आदि पढ़नी। यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है जो मैं बता रहा हूँ, मगध साम्राज्य, यहाँ पर उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ये मगध उत्कर्ष, ये प्लीज़ आप लोग कर लें, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक, बिंदिसार, इन सब लोगों के बारे में, चंद्रगुप्त वगैरह, इनके बारे में आप लोग पढ़ लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है साथियों भारत का भूगोल। और याद रहे हिस्ट्री भी इंडिया की पढ़नी है और भूगोल भी इंडिया का पढ़ना है, बिहार एपीओ और बिहार सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर भारत का सामान्य परिचय, आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया जरूर देखना है, साथ में पड़ोसी देश और भारत का भौतिक स्वरूप जरूर आप लोगों को पढ़ना है, यानी कौन से राज्य की सीमा किस देश से लगती है, कितनी लंबी, छोटी, बड़ी, ये सब आप लोगों को देखना है। पॉलिटिकल व्यू से भी हिस्ट्री को ज्योग्राफी को पढ़ना है और साथ में फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ज़रूर देखना है। नदियों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नदियाँ हो गई, झील हो गई, नहर हो गई, परियोजनाएं हो गई, तो ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। लेक्स हैं, दर्रे हैं, पासेज हैं, ठीक है, या आपकी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं, रिवर्स हैं, ये आप लोगों को ज़रूर देखना है। जलवायु, कृषि, मिट्टी यानी क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, सॉइल्स, इनके बारे में देखना। खनिज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और पूछता है वो करंट अफेयर से रिलेट करके कि मक्का में प्रथम उत्पादन में राज्य कौन सा है, गन्ने में कौन सा है, गेहूं में कौन सा है, तो इस तरह से वो करंट अफेयर से रिलेटेड पूछता है। एक चीज़ मैं बता दूं, हमेशा नदियां, झीलें, नहर, परियोजनाएं या वन्यजीव अभ्यारण्य वही पूछे जाते हैं जो किसी कारणवश चर्चाओं का विषय रहे हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक होते हैं कि करंट अफेयर में भी आते हैं, साथ में ज्योग्राफी में भी काउंट करते हैं, तो इसलिए आप ज्योग्राफी में तैयार कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। साथ में उद्योग यानी इंडस्ट्री के बारे में आप लोग तैयार कर लें, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री हो गई या बहुत सारी बोकारो है, ठीक है, भिलाई है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लें। साथ में और भी बहुत सारे उद्योग हैं भारत में, तो आप लूसेंट और घटना चक्र से करेंगे तो ईजिली आप कवर कर लेंगे। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य विशेष की किस राज्य का चिन्ह क्या है, राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, मुख्यमंत्री और गवर्नर्स के नाम आप लोगों को पता ही होने चाहिए, कैपिटल आपको पता ही होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक इस प्रकार हैं, जैसे कुछ मात्रक यूनिट्स देखनी है, कार्य यानी वर्क, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया आपका, मैग्नेटिक हो गया, लोलक हो गया, मोशंस हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखना है फिजिक्स। जनरल साइंस के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे उतना आप आसानी से समझ भी जाएंगे और उतनी आसानी से आप एग्ज़ाम में पेपर भी दे देंगे, ठीक है। साथ में सामान्य रसायन विज्ञान में गैसेस बहुत पूछी जाती हैं, एसिड बेस क्या होता है, धातु क्या होती है, मेटल्स वगैरह, और जो पदार्थ होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, ईंधन और अन्य यौगिक, और साथ में मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे एलपीजी है,
CNG है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अमोनिया गैसेज हो गई, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, कार्बन, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैसों के बारे में, तो आप केमिस्ट्री से कर लें। इसके बाद है साइंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोर्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीव विज्ञान का। इसमें ये जो सारे टॉपिक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी को आपको पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी में सभी चीज़ समाहित हैं, जैसे डिसीज़ है, ब्लड है, विटामिन्स हैं, ठीक है। साथ में स्टडी कैसे की जाती है, स्टडी ऑफ ब्रांचेस आपको देखना है, पोषक तत्व देखने हैं, और बहुत सारे इसके बायोलॉजी के और भी चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, प्लीज़ आप सारे पढ़ लें। और साथ में जनरल साइंस में ये भी देख लें कि किसने किसको इन्वेंट किया है। ये क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे पूछ लेगा कि हेलीकॉप्टर किसने बनाया, टेलीविज़न किसने बनाया, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग देख लें, ठीक है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य और टॉपिक हैं आप लोगों के लिए। इसके साथ फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अब आप लोगों को ध्यान देना है कि घटना चक्र या लूसेंट से MCQ की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें। प्रैक्टिस आपके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। साथ में जितने भी मेरे पेड मेंबर्स हैं, जो भी हमारे ग्रुप में लगभग 5 ग्रुप हमारे चल रहे हैं ऑलरेडी, प्री और मेंस के, तो 5 ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं वो बस केवल हमारा कंटेंट पढ़ते रहें, वो आप लोगों के लिए एनफ होगा। जिन लोगों ने किसी कारणवश ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके भी आप लोग ईजिली से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने से आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि आपको एक सटीक और कंसाइज फॉर्म में रिलेवेंट डेटा आप लोगों को मिल जाएगा। आपको इधर उधर सर्च या ढूंढना नहीं पड़ेगा। साथ में मैं डेली बेसिस पर ही हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यदि आपके पास टाइम है तो आप अदर सोर्स भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें। कोशिश करें कि 15 दिन में या 10 दिन में एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ते रहें। इससे आप लोगों के अंदर आपको अपने खुद को पहचानने का यानी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करने का मौका मिलेगा और आप लोग मोटिवेट होंगे। इसके बाद रणनीति खुद बनाएं। अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ने का तौर तरीका आप खुद ही बनाएं। दिए गए सभी टॉपिक्स सेलेक्टेड हैं, इसलिए आप लोगों को और भी ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज कंपटीशन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। डीप स्टडी करने की भी ज़रूरत है। सभी टॉपिक की डीप स्टडी करेंगे तो आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इवन आपको मेंस में भी बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होगा, ठीक है। और आई होप आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। एक दो टॉपिक्स अगर छूटेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उसको पिन कर रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। जब भी वीडियो आप देख लें तो कमेंट बॉक्स में पढ़ के ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू वीडियो देखने के लिए। जिन लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है तो व्हाट्सअप करके, कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। आई होप, और बहुत ही जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम उसे सॉल्व करेंगे, पार्ट्स में बनाऊँगा, तो आप लोगों को आई होप मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।